अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं वेल प्लांटेड। तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने जो इतने मेरे ये कैक्टस लगे हुए थे, छोटे छोटे पॉट्स में कुछ लगे हुए थे, कुछ देखें। ये इसमें काफ़ी अरसे से ये इसमें कैक्टस लगे हुए हैं मेरे ऐसे पॉट्स में, और अब देखिए इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया है। और अब ये पॉट्स जो हैं वो इसके साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटे हैं। तो काफ़ी इनका साइज़ बड़ा हुआ है कैक्टस का, और इनमें से काफ़ी मिट्टी भी निकल गई है क्योंकि बारिश भी काफ़ी होती रही है। तो आज की वीडियो में मैं सारा इन कैक्टस को इन छोटे पॉट्स में से निकालूंगा, और मैंने एक बड़ा पॉट लिया वो भी आपको दिखाता हूँ। और फिर उसको मैं उन शिफ्ट करूंगा इस पॉट में। ये देखें, ये पॉट मैंने लिया है, इसमें मिट्टी ऑलरेडी डली हुई है, मिट्टी काफ़ी अच्छी है इसमें। मिट्टी को मैं हल्का हल्का नरम कर लूँगा हल्के हाथ से ही। तो उसके बाद मैं कैक्टस को, जितने भी ये कैक्टस हैं सबको इनमें शिफ्ट कर दूँगा। तो आपने रहना मेरे साथ, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह मैं कैक्टस को निकालूंगा और किस तरह मैंने शिफ्ट करना है। कैक्टस बहुत प्यारा प्लांट है जो सकुलेंट में आता है। इसकी काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं कैक्टस की, और इस पे ब्लूमिंग भी होती है जो अ, बाहर का मौसम होता है तब। तो इस पे बहुत प्यारे से मरजेंडा कलर के फूल आते हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई भी हैं इन पे, तो वो भी इंशाल्लाह जब फूल आएंगे तब भी आपसे शेयर करूँगा। फूल इस पे आते हैं जब पौधा, ये जो कैक्टस का पौधा होता है मैच्योर हो जाता है, इसको अच्छी कंडीशन मिलती है, अच्छी धूप मिलती है उस सीज़न में, सर्दी के सीज़न में, तो इस पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो मैं मिट्टी ये नरम कर रहा हूँ। मिट्टी में ज़्यादा इसको एक्स्ट्रा जो खाद वगैरह की ज़रूरत तो होती नहीं है। खाद इसमें पहले डली हुई है तो बस वही काफ़ी रहेगी। तो अब मैं इसको ऊपर से नरम कर लूँगा मिट्टी को, और मिट्टी को एक्स्ट्रा निकाल भी दूँगा, क्योंकि मिट्टी इसमें से एक्स्ट्रा निकालेंगे तब ये जाके इस नीचे सेट होंगे। सेट करके ऊपर एक्स्ट्रा मिट्टी डाल देंगे तो उसके बाद ये चल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये इनको चलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आराम से ये काफ़ी हार्डी होते हैं। ये इसका ये मसला नहीं होता कि इनके रूट्स को कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए, या रूट ज़्यादा देर बाहर रहें तो कोई मसला हो जाता है। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, काफ़ी सख्त जान होते हैं ये कैक्टस जो होते हैं। तो मैं मिट्टी ऊपर से काफ़ी निकाल दूंगा ताकि आराम से, क्योंकि इनका साइज़ मेरे जो कैक्टस हैं काफ़ी बड़ा है, आराम से वो शिफ्ट हो जाएं, आराम से सेट हो जाएं पॉट में। और उसके बाद मैं ऊपर मिट्टी डाल दूंगा इनके, मिट्टी सारी हम नरम कर लेंगे और एक एक करके फिर मैं निकालूंगा। थोड़ा सा एहतियात से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है आपको पता है कांटे वगैरह होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात से निकालेंगे हम। ये तकरीबन मेरे इन छोटे पॉट्स में मैंने लगाए थे, तकरीबन 2 से ढाई साल हो गए हैं। मैंने इन पे वीडियो भी शेयर की थी। तो उसके बाद से ये इन पॉट्स में है, और अभी बरसात का सीज़न भी गुजरा जैसे आप जानते हैं। तो मैंने इनको डायरेक्ट बारिश से बचाया हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पानी चला जाता है इधर, तो काफ़ी मिट्टी भी कम हो गई है आप देखें। और इनको अब ये कुछ जो रूट रॉट्स का शिकार हो गई, यानी कि जो रूट्स हैं वो गलना स्टार्ट हो गई हैं इनकी। तो इस वजह से मैंने जब देखा, मैंने सोचा कि अब इनको लाजमी शिफ्ट करना पड़ेगा वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी देखिए सारे मैं आपको निकालूंगा और उसके बाद हम इनको शिफ्ट करेंगे। निकाल के फिर आपको मैं दिखाता हूँ जो इनकी रूट्स हैं। ये देखिए सारे आराम से निकल आए हैं, और मिट्टी जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी कम मिट्टी है इनमें अब। मिट्टी सारी जो है वो कुछ बह गई है, कुछ मतलब इस तरह के मतलब मिट्टी बहुत कम रह गई है इनमें। इसलिए अब मैंने इनको ज़्यादा मिट्टी में बड़े पॉट में लगाऊंगा ताकि ये आराम से उस पॉट में चल सके। इनके साथ साथ फिर बेबीज़ भी निकलते रहते हैं, और फिर उनको हम आगे मज़ीद उनसे नए पौधे बना सकते हैं। इनकी प्रोपगेशन का यही तरीका होता है, इनके बेबीज़ निकलते हैं। मेरे पास ये इसी तरह बड़े हैं, इनके बेबीज़ अगर मज़ीद निकलते थे फिर मैं उनको सीज़र से कट करके, उनकी रूट्स को कट करके फिर वो अलग अलग प्लांट बन जाता है। वो अलग प्लांट बना, मैंने काफ़ी मतलब दिए भी हैं अपने जानने वालों को जो इनको प्लांट्स का शौक़ है, उनको मैंने गिफ्ट भी किए हैं काफ़ी। मिट्टी तकरीबन हम सारी इतनी निकाल लेंगे ताकि ये इसमें सेट कर सकें इनको अच्छे तरीके से। और जो इसमें सबसे बड़ा साइज़ मुझे नज़र आ रहा है, ये देखिए ये वाला, इसको हम सेंटर में रखेंगे, और बाकी जो 4 कैक्टस हैं वो साइड पे रख के, तो ताकि इनकी थोड़ी-सी अच्छी लुक भी बन जाए, एक तरतीब बन जाए इनकी पॉट में। इनको इस तरह जैसे देखिए हम 2 एक साइड पे और 2 सामने से दूसरी साइड पे लगा के
तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह की तरतीब बनाएंगे हम। ये देखिए, ये हमारा कुछ इस तरह तरतीब बन जाएगी। एक बड़ा जो कैक्टस होगा वो दरमियान में हो जाएगा और बाकी दोनों जो चार हैं वो दो साइड्स पे हो जाएंगी, चारों कोनों में। ये तकरीबन सेट हो चुका है। अब इस तरह ही हमारी तरतीब बननी है। तो अब इर्द गिर्द जो जितने भी इनके जो साथ खाली जगह हैं, जितनी भी जो कोने खुद रहे हैं, उनमें हम मिट्टी भर देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। मिट्टी एहतियात से भरनी है बिल्कुल, ताकि इनके ऊपर भी मिट्टी ना पड़े और नीचे कुछ जगह खाली बना रह जाए। मिट्टी आराम से इनके सारे जितने भी रूट्स हैं सब की जगह पे मिट्टी भर जाए। तो एंड पे हम थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी भी डाल देंगे, ताकि जहाँ जहाँ मिट्टी नहीं पहुँची वहाँ तक मिट्टी पहुँच जाए। तो कैक्टस जैसा कि आप जानते हैं सक्यूलेंट प्लांट है। इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत नहीं होती। पानी इसको बहुत देखभाल कर सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर जितने जैसे ही आप डालते जाएंगे तो ये गलना सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने जैसे बताया कि मैंने बरसात में हालांकि इसको बचाए रखा है पानी से, लेकिन फिर भी निमी और निमी से भी, और फिर भी थोड़ी बहुत बारिश की, जब बारिश हो रही हो, ये शेड के नीचे थे तो कुछ छींटे पड़ जाते हैं या जिस तरह का हो जाता है, तो उस वजह से भी इसमें जो है वो मतलब ये एक्स्ट्रा जो है पानी की वजह से जो मसाइल होते हैं वो उनका शिकार हो गए थे। तो अभी तभी मैंने इनको चेंज भी कर रहा हूँ इनके पॉट्स। ये थोड़ा सा मैं सेंटर इस तरह करके तो इसकी सेटिंग बनाएंगे हम इस तरह। जो ऊपर मिट्टी इनके ऊपर डाली है वो मैं निकालूंगा लाजमी, क्योंकि वो फिर मिट्टी जाके फंगस बनाने का वो बायस बनती है मिट्टी। अगर आप इसकी जब मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो मिट्टी आपको पता है कि इसके मिट्टी जो है वो ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जिसमें सैंड या जो रिवर सैंड या जो रेत हम जो इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह में, उसकी मकदार काफ़ी ज़्यादा हो तो ये अच्छे चलते हैं। इस वजह इसके अलावा छोटे छोटे पत्थर आप डाल लें, जिस तरह के डाल लें ताकि वेल ड्रेन मिट्टी अच्छी हो, भुरभुरी हो। उनमें से हवा की क्रॉसिंग अच्छी होनी चाहिए और उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। तो उसमें ये आराम से अच्छे तरीके से ये चलते हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की इनकी ज़रूरत होती भी नहीं है। पानी कभी कभी डालना है आपने, बस आप एक दफ़ा लगा दें और उनको छोड़ दें, ये आराम से बढ़ते जाएंगे। ये तकरीबन मेरा पॉट तैयार हो चुका है। तो अब मैं इन पे जो साइड पर जगह जो देखिए बची बची है, इनको थोड़ा सा हल्का हल्का दबा के इसके ऊपर मैं जो मेरे पास जो बजरी पड़ी हुई है वो डाल दूंगा। इसके अलावा आपके पास अगर अगर आप लगा रहे हैं तो आपके पास कोई स्टोन्स पड़े हुए हैं, कुछ तरह का पड़ा हुआ है, मतलब वो आप लगा सकते हैं जितनी भी मिट्टी को ऊपर कवर करने के लिए, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए। तो उससे इसकी जो लुक है वो एक अच्छी बन जाएगी। अगर मिट्टी की जगह पे आप ये स्टोन वगैरह डाल दें या जिस तरह कर दें तो दिखने में ये अच्छा लगेगा। अभी मेरे पास यही बजरी थी, मैंने ये डाल दी। अभी इसमें डाल के ऊपर से हल्का हल्का हम स्प्रे करेंगे। तो इस तरह हमारा ये देखिए प्लांट शिफ्ट हो गया है। प्लांट से हमारा प्यारा सा प्लांटर तैयार हो गया कैक्टस का। ये काफ़ी दिनों से मेरा काम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब इसको कर ही दूँ, क्योंकि ये बहुत ख़राब हो रहे थे। ये जितनी भी खाली जगह हैं सब में ये मैंने डाल दिया है। और देखेंगे अब आपके सामने है, मैंने ये देखिए ये डाले हैं, पत्थर डाले हैं, तो अब इसके बाद इसकी लुक जो है वो एक और तरह से सामने आई है। बजाय इसकी जो मिट्टी थी पहले वो उसकी एक और लुक थी, अब पत्थर भर दिए तो इसमें एक और लुक आ रही है। इसको हल्का हल्का ऊपर स्प्रे करूंगा मैं। ये पानी थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगा, हल्का सा, ताकि जितनी भी मिट्टी इनके ऊपर पड़ी हुई है वो उतर जाए और थोड़े से जो मिट्टी नीचे डाली हुई है वो अपनी जगह भी पकड़ लेगी। तो ये देखें जी मेरे सारा ये आज की ये प्लांट तैयार हो गया है। तो ये थी मेरी वीडियो आज की, ये कैक्टस के हवाले से।
तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।